साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर 10 तक में हम फिर से बात कर रहे हैं। नया साल शुरू हो गया है, आज का दूसरा दिन है। ऐसे मौके पे क्या बात की जाए, कैसे भी बात की जाए, देश की राजनीति कहाँ जा रही है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोच रही है, देश का भविष्य क्या होगा, इन सब बातों का विचार करते हुए यूं तो असल बात यह है कि नया साल शुरू हो गया बोले तो क्या हो गया, क्या बदल गया, तो ये कैलेंडर का पन्ना बदल गया है। बाकी चक्र तो वही चलता है। सरकार ने क्या पहले नीतियां अपनाई है, उस पर क्या अमल हो रहा है, हमारे राजनेता कितने सीरियस है, हमारे राजनेता कितने हमारी समस्याओं को जानते हैं, कितने कनेक्ट करते हैं और उसमें से सोल्यूशन निकालने का क्या के बारे में क्या सोचते हैं। इन सब बातों पे ही हमारा भविष्य निर्भर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें तो देश, समाज, जनता इसके मामले में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है। क्योंकि नहीं तो ये मणिपुर जल रहा है, 1.5 साल हो गया, 2 साल होते आ रहे हैं, समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, कहाँ खो गए, क्या इंसानियत है उनमें जरा भी बची हुई है? क्या हमारे गृह मंत्री जो कभी तड़ीपार थे, उन्हें कुछ मणिपुर के बारे में कुछ नहीं लगता है? बाबा साहब आम्बेडकर की बदनामी करने के मामले में जिस तरीके से उन्होंने किया है, देखिए ना, ये इनका दिमाग कैसे काम करता है। संघ के अपने सवाल है, संघ की अपनी परेशानी है, परेशानियां हैं, मोदी जी की अपनी परेशानियां हैं। उन्हें अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष का जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें बुलाया नहीं गया है। विश्वगुरु है, खुद को वो कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, डंका बजता है सारे देश में, उनके चेले तो यही बोलते हैं। लेकिन असल में क्या हकीकत है ये तो अभी पता चल जाएगा ना, क्योंकि ट्रंप ने भी इससे इससे गले मिलो, जबरदस्ती इससे उससे गले मिलो, अपना दोस्त कहो, तो ये जो मोदी जी जो बचकानी हरकतें करते हैं उसका नतीजा ये हुआ कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है। इसलिए उनके जो विदेश मंत्री वहां जाके बैठे हैं कि हमारे आका को कुछ तो करिए, एक निमंत्रण भेजिए, हमें बुलाइए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया, देश की सिर्फ आपकी नहीं, देश की नाक आप कटवा रहे हैं। मुझे मोदी जी या शाह के बारे में कुछ नहीं कहना है, असल में ये बात है कि फिर भी उनके भक्त है, उनको वोट देने वाली जनता है। इनके पागलपन जैसी करतूतों को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का संविधान है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, संविधान है तो हमारा देश बिल्कुल, तो ऐसा बोलने से नहीं होता मेरे भाई। जो भी है, संविधान कितना भी बढ़िया हो, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद बोला था कि संविधान कितना भी बड़ा हो, कितना भी बढ़िया हो, और संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया है, सालों लग गए, महीनों लग गए, चर्चाएं हुई, सैकड़ों हजारों अवर्स तक चर्चाएं हुई। 300 के करीब मेंबर्स थे संविधान सभा में, पहली सभा में तो ज्यादा थे। इतनी सारी चर्चा, इतना सारा बहस, इतना सारा खून पसीना एक करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन एक करना, इतनी सारी जद्दोजहद के बाद में जो संविधान बना है वो कितना भी बेहतरीन हो, उसको चलाने वाले लोग अगर बेवकूफ होंगे, चलाने वाले लोग अगर गुंडा होंगे, बलात्कारी होंगे, रेपिस्ट होंगे, अपहरणकर्ता होंगे, फिरौती लेने वाले होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, बेशर्म होंगे, तो फिर संविधान का क्या महत्व रह जाता है? न्याय यंत्रणा, न्याय व्यवस्था कैसे बिक गई है ये सब जानते ही है। चंद्रचूड़ के बारे में जो लगता था कि वो जो नौटंकी तो ऐसा करते थे कि मोदी के दूसरे भाई है, समझ लीजिए ना, सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते थे, बहुत ही यानी कमेंट्स वगैरह करते थे, टिप्पणियां करते थे। ऐसा लगता था कि हाँ, ये है न्यायपालिका का या न्याय व्यवस्था का तारणहार जो है। लेकिन वो कितने कितने बिके हुए, कितने गिरे हुए, कितने 2 कौड़ी के दामों में बिकने वाला सिक्का मिल गया। 2 कौड़ी के दामों में बिकने वाला बैंगन जैसा, समझ लीजिए, सड़ी हुई बैंगन जैसी उनके हालात। कितना घटिया है भाई। क्योंकि देखिए,
मोदी, शाह, बीजेपी, संघ, इन लोगों ने तो बता ही दिया कि हम कितना घटिया पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उनके बारे में बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। आप फिर से उसी दुकान में जाते हो जहाँ पे मिलावट मिलती है, आप फिर से उसी दुकान में जाते हो जिसमें बोगस माल मिलता है, झूठा वेट किया जाता है। तो ऐसे इसमें आप बार बार जाते हो तो फिर दुकानदार की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, गलती तो आपकी मानी जाएगी, हमारी मानी जाएगी। बार बार वोट क्यों देते हैं? हमारी महिलाएं फिर वो क्या है, लाडली बहना के माध्यम से जो चला, तो लाडली बहना का कहर कहाँ यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी हो गया है, अब झारखंड में भी हो गया है, और भी मेरे ख्याल से दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। तो ये देश जो है ना, टुकड़े टुकड़ों 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 के भरोसे पे पल रहा है देश। लोगों को इतना गरीब करके छोड़ो, ये तो संघ की विचारधारा में है। ये गोळवलकर गुरुजी का बंच ऑफ थॉट्स नामक जो अतिशय घटिया किताब है, मनुस्मृति से भी घटिया किताब है, उस किताब में लिखा है कि लोगों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो दाने दाने के लिए तरसते रहे, आपके पीछे रहे, लोगों को लगे कि आपने जिंदा रखा है उनको, उनको जिंदा रखा है, यही मेहरबानी है, यही आपका उपकार है। यही अगर आपकी निगाह हम पर रहेगी, आपकी निगाहें अगर हमारे तरफ प्यार से ये करेगी, तो कम से कम हम और चंद घंटे कुछ और जी लेंगे। इतने लाचार लोग, इतनी लाचार मानसिकता अगर हमारे देश में पनपी है, बढ़ी है, फली है, फूली है, तो आने वाला साल कैसे होगा? बहुत खतरनाक है। आज ये एक जगह पे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक दोस्त थे, पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि पहले एक ऐसा था कि एक लड़का जो 25,000 में काम करने के लिए तैयार नहीं था, हम लोगों ने बोला था कि 25,000 रुपए महीना देंगे, काम करो, उसने इनकार कर दिया था। अभी एक साल के बाद वही लड़का 10,000 में काम करने के लिए तैयार है और खुद बोल रहा है कि मेरे लिए देखिए 10,000 में भी चलेगा। कितने हालात खराब हो गए, कितने हालात खराब हो गए, देखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि देश जो है वो जनता से बनता है। देश ये कानून कायदों से नहीं बनता है, ये तो कानून कायदे होता है, एक माध्यम होता है चलाने के लिए। ये कानून और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले क्या देश चल नहीं रहा था? शिवाजी महाराज क्या देश चला नहीं रहे थे? राणा प्रताप क्या देश चला नहीं रहे थे? सब चला रहे थे देश, सारी दुनिया चलती थी, उसके पहले भी हजारों सालों से दुनिया चलती आ रही है। कानून कायदे अपने में होते हैं, समाज में होते हैं, समाज में होते। आप गांव में जाइए, खेड़े में जाइए, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वहां पे कोई सब्जी बेचने वाली दादी माँ होंगी, मौसी होंगी, या कोई भाई होगा, वो भी बराबर हिसाब रखता है, रखता था। वो कोई अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा हुआ नहीं है, वो हमारी देश की, हमारी इसकी इस मिट्टी में है, समाज में होता ही है, वो अपने आप आ जाता है। कई चीजें ऐसी है कि समाज सीख जाता है। जैसे गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो अपने आप खड़ा हो जाता है, थोड़े समय में दूध पीने लगता है, चलने लगता है। तो ये कौन सिखाता है? यहाँ इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ये पढ़ाने के लिए। और अगर मोदी शाह अगर बोलते हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज बंद कर देंगे, बिगाड़ देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे, तो वो भी मुगालते में है। ठीक है कि एजुकेशन का मामला थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन क्या करोगे मेरे भाई? कितना अत्याचार करोगे, कितना अन्याय करोगे? क्या व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे हम, नेट पे पढ़ेंगे, वो भी बंद कर दोगे? तो ये ज्यादा दिन नहीं, कितने। और इन पे दूसरी बात क्या है कि ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। असल में बात ये है कि वो खुद के लोगों को नहीं संभाल पा रहे। बाहर के देश के, बाहर के अपने क्या बोलते हैं, पार्टी के विरोधियों को छोड़ दीजिए, मोदी और शाह ये लोग मिलके भागवत को भी नहीं संभाल पा रहे। भागवत भी अभी फाइट के मूड में है, हालांकि डरपोक है। संघ ये संगठन ऐसा है, डरपोक है। भागवत डरपोक है। भागवत दो मुंही बातें करते हैं, आज इस मुंह से बात करेंगे, कल उस मुंह से बात करेंगे। दो मुंहा साफ होता है ना, ऐसा कहते हैं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन साफ नहीं होगा। मगर ये संघ वाले, बीजेपी वाले लोग दो मुंही बातें करने में माहिर है। मस्जिद गिराने के लिए बोलेंगे और इधर बोलेंगे हमने हाथ नहीं लगाया, हम तो नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको साथ में लेके। ये दो तरफा बातें करते हैं। तो ये अभी भागवत जी को क्या हो गया पता नहीं, बड़ी प्यारे प्यारे बातें कर रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत ढूंढो। बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इनकी करतूतें क्या है? फिर मोदी को क्यों बढ़ाया, सर पे क्यों बिठाया? 750 किसानों को मरवा दिया, तब कहाँ थे भाई आप? तब आपको कुछ नहीं लगा?
थोड़ी सी तो होनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए था तब। मणिपुर जल रहा है, गुजरात जला दिया इन लोगों ने, कितने लोगों को मार दिया, नरसंहार कर दिया। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, कोई बाहर के तालिबानी नहीं आए थे, यहाँ पे संघी आए थे। यहाँ पे यही आपका संघी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये संघ का आदमी है ना, है कौन? ये क्या यार, ये विकृति है। संघ, बीजेपी, मोदी, शाह, ये विकृति है, ये विकृत लोग हैं। और ऐसे विकृति के भरोसे पे हमने देश छोड़ दिया है। देश का, इसका मतलब ये मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने से मैं पॉजिटिव भी बोलूं तो भी एक दिन में कोई ये दुनिया बदलने वाली नहीं है, देश बदलने वाला नहीं है। जो सच्चाई है बताना मेरा फर्ज है। और इसीलिए ये नहीं कि मैं बोल दूं आपको शुभकामनाएं दे दूं और बोल दूं कि बस आप खुशी से रहे, स्वर्ग जैसा आपका जीवन हो, ऐसा बोलने में क्या जाता है मेरा, मैं बोल दूंगा, उसमें क्या मतलब। मगर हमें सोचना होगा। इन राजनेताओं के ऊपर भरोसा मत करिए। अभी जो भी है, कुछ चुनिंदा नेता है, जैसे राहुल गांधी है, अभी प्रियंका गांधी भी अच्छा काम कर रही है, मतलब भाषण वाषण तो अच्छा देती है, और गांधी घराने का त्याग है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कोई कुछ भी बोले, जेल में गए, नेहरू परिवार ने तो अपनी प्रॉपर्टी तक ये कर दी, दान कर दी थी आजादी के लिए, बाकी लोग क्या बताए। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो भी है, हम लोगों को सावधान रहना होगा। अब युवाओं को ध्यान देना होगा, महिलाओं को ध्यान देना होगा। जो भी युवा है, जो युवा है, हर फील्ड में, आप लेक्चरर हो, प्राध्यापक हो, पत्रकार हो, सोशल वर्कर हो, जो भी हो, व्यापारी हो, जो भी हो, आपको युवाओं को सामने आना होगा, सोचना होगा। हमें रोजगार कैसा मिलेगा, हम धर्म के मामले में क्या सोचते हैं, कृषि के मामले में क्या सोचते हैं, एजुकेशन के मामले में क्या सोचते हैं, इस मामले में चर्चा करनी होगी। हमारा नया भारत कैसा होगा, आने वाला भारत कैसा होगा, युवा भारत, नया भारत, आने वाला भारत। अभी नया नेतृत्व तो आ रहा है देश में, ये बात ध्यान में रखिए। ये मोदी शाह के ज्यादा दिन चलने वाले नहीं, फिर भी मैं उनको भी शुभकामनाएं दे दूंगा। शुभकामनाएं इसलिए दे दूंगा कि उनके भेजे में थोड़ा तो प्रकाश पड़े, प्रकाश आ जाए, इनका पाप मन से हट जाए, थोड़ा पूरा हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। इनकी बातों पे मत जाइए। बीजेपी अब जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी बड़े बड़े आश्वासन देंगे, फिर बिहार में चुनाव है इस साल में, वहां पे भी आश्वासन देंगे। इनके भरोसे पे रहना नहीं है। वो जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और वो पासवान का बेटा कैसे उनके चक्कर में आ जाते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर इनके बारे में अगर कहना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे। मैं इन पे भरोसा नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है। कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे। कैसा करे भरोसा, कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। तो ये कत्ल खाने चलाने वाले राजनीतियों से सावधान रहिए। अपने आप अपना भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, गलतियों का विरोध करना होगा, गलतियों के विरोध में खड़ा रहना होगा, वोटिंग सोच समझ के करना होगा, और भ्रष्ट नेताओं से दूर रहना होगा, किनारा करना होगा। इतना ही कहता हूं। नया साल मुबारक हो, ये तो कहना ही पड़ेगा, कह रहा हूं, लेकिन सोचिए, समझिए और कृति करिए। इतना ही बोलते हुए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, खबर दस्तक को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और युवाओं का ही ये एक अच्छा प्रयास है। ये युवाओं के पीछे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। तो देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलेंगे यहीं पे। धन्यवाद।